हेलो दोस्तों, कैसे हो। चलिए दाल बाटी के साथ खाने वाली चटनी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े बड़े लहसुन इस तरह से छील लिए थे और साथ ही में 3 हरी मिर्च और 1 प्याज और 2 टमाटर और साथ ही में 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। और सूखे मसालों में यहाँ पे मैंने 2 तेज पत्ता लिया है, 1 बड़ी इलायची का पाउडर लिया है और 4 से 5 लौंग का पाउडर लिया है और 10 से 12 काली मिर्च का पाउडर लिया है और थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर लिया है। अब मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है जिसमें मैंने 5 से 6 चम्मच जितना तेल डाल दिया है। गरम होने के बाद मैंने आधा चम्मच जीरा डाला है और साथ ही में अदरक, लहसुन, प्याज और मिर्च इसको हमें बारीक काट के डाल देना है और इसे लाइट गोल्डन होने तक ही हमें सेकना है। यहाँ पे हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आधा ग्लास जितना पानी डाल दिया था और अब हम इसे बॉईल होने देंगे। देखिए दोस्तों, लगभग 5 से 6 मिनट बाद लहसुन का पूरा पानी ख़त्म हो गया है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब उसी बर्तन में मैंने 3 से 4 चम्मच तेल डाला है, 2 तेज पत्ते डाल दिए हैं और 2 टमाटर को यहाँ पे मैंने कद्दूकस करके डाल दिया है। अगर आप बारीक काट के डालना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें इसे 4 से 5 मिनट के लिए सेक लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। अब मैंने 1 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर डाला है और साथ ही में 1 चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाला है। और अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, तो यहाँ पे 1 चम्मच डाल दिया है और 1 चम्मच जितना ही धनिया पाउडर यहाँ पे हमें डालना है। अब हमने जो खड़े मसालों का पाउडर कर रखा था वो डालना है और इसे टमाटर पकने तक हमें पकाना है। और पकने के बाद हमने जो लहसुन तैयार किया था वो हमें डाल देना है। दोस्तों, लहसुन को यहाँ पे मैंने ऐसे ही डाल दिया है। अगर आप ग्राइंड करके डालना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी या फिर आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। इस तरह से पकने के बाद यहाँ पे मैंने आधा चम्मच जितना गरम मसाला डाला है और उसे 4 से 5 मिनट के लिए पकने दिया था और हमारी दाल बाटी के साथ खाने वाली चटनी तैयार हो गई है। बताइए दोस्तों, चटपटी चटनी देखकर मुंह में पानी आ गया है ना। चलिए अब हम बाटी बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो गेहूं का आटा ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने रोज़ाना इस्तेमाल होने वाला आटा ही इस्तेमाल किया है। चलिए अब आपको एक तरीका बताती हूँ। घर में हमें जितनी बाटी बनानी हो उतनी मुट्ठी हमें आटा ले लेना है। तो आपके घर में बनने वाली बाटी कभी भी एक्स्ट्रा नहीं बनेगी, है ना। कितना बढ़िया तरीका। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच जितनी सूजी और साथ ही में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच जितना नमक डाल दिया था। अब आधी चम्मच जितना हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच जितना धनिया पाउडर डालेंगे और साथ ही में 1 चम्मच जितनी सौंफ यहाँ पे हमें डालनी है। और साथ ही में हम 1/4 चम्मच जितना मीठा सोडा इस्तेमाल करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप जितना गुनगुना तेल डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जब हम इसकी मुट्ठी बनाएंगे तो आसानी से मुट्ठी बन जानी चाहिए। मतलब कि हमने जो आटा तैयार किया है वो परफेक्ट तरीके से तैयार हो गया है। अब हम इसमें पानी डालते जाएंगे और आटा बांधते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने गुनगुना पानी इस्तेमाल किया है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमें नॉर्मल पानी इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए बातों बातों में हमारा आटा भी तैयार हो गया है। अब यहाँ पे 1 चम्मच जितना तेल डाल दिया है और आटे को लास्ट में मैंने सेट कर लिया है। अब हमने बाटी का कुकर गैस पे रख दिया है। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने गैस का स्टैंड हटा दिया है। और एक जानकारी की बात और देती हूँ। देखिए ये बाटी कुकर की जाली है जो एक तरफ से उठी हुई होती है और एक तरफ से थोड़ी गहरी होती है। तो हमें जिस साइड गहरी है उसी साइड इसे रखना है। अब हमें इसे ढक देना है और प्री हीट होने के लिए छोड़ देना है धीमी गैस पे। तब तक हम अपनी बाटी तैयार कर लेते हैं। अब मैंने आटे को 1 मिनट के लिए मसल लिया है और इसे मैंने 2 भाग में बांट दिया है।
2 भाग में बांटने के बाद एक भाग को मैंने इस तरह से लंबा कर दिया है और हमें इस तरह से प्रेस कर देना है। और अब हम आपको बाटी काटने का तरीका बताते हैं। तो देखिए, हमें इस तरह से करते जाना है और हमें जितनी बड़ी बाटी लेनी हो वहीं पे हमें इस तरह का कट लगाना है। तो देखिए दोस्तों, हमारी बाटी इस तरह से कम मेहनत में और अच्छी बाटी तैयार हो गई है ना। कितना बढ़िया तरीका बाटी बनाने का। जिसने कभी नहीं बनाई होगी वो भी इसे आसानी से बना सकता है। बस हमें इतना अंदाज़ा लेना है कि हमने बाटी कितनी बड़ी बनानी है, वहीं पे हमें कट लगाना है और बस फिर तो सिंपल है, इसे गोल कर देना है और हमारी बाटी तैयार हो गई है। चलिए, अब बाटी का कुकर का ढक्कन हम खोल देते हैं और एक एक करके सारी बाटियां इसमें रख देते हैं। देखिए, बाटी को इस तरह से हमें दूर दूर रख देना है और इसे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे चलाना है, 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे चलाना है और उसके बाद 15 मिनट के लिए हमें स्लो गैस पे इसे चलाना है। मतलब कि 20 से 25 मिनट में हमारी बाटी पककर तैयार हो जाती है। चलिए, अब आपको एक तरीका बताती हूँ। जिसको बाटी चेक करना नहीं आता है कि बाटी तैयार हुई है या नहीं, उसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। तो इस तरह से हमें बाटी को ले लेना है और उसे देखना है। आपको आवाज़ यहाँ पे खाली खाली है ऐसा सुनाई देगा, मतलब कि हमारी बाटी अंदर से पक गई है। और अगर चेक करने पर अंदर से ठोस आवाज़ आती है, मतलब कि बाटी अभी अंदर से कच्ची है। तो बताइए दोस्तों, ये जानकारी आपको थी क्या? चलिए, अब बाटी को नहला देते हैं। तो यहाँ पे मैंने घी को मेल्ट किया है और आधा जमा हुआ लिया है। इसके बाद हमने बाटी को लेना है और कपड़े में इस तरह से आमने सामने दबाना है। फिर इसे पलटकर हमें इस तरह से दबाना है और हमारी बाटी अंदर से फूट जाएगी। तो अब आप देख सकते हो कि ये कितनी आसानी से टूट गई थी, मतलब कि ये कितनी सॉफ्ट बनी होगी। आप यकीन मानिए दोस्तों, जिसके दांत नहीं हैं वो भी इस बाटी को आराम से खा सकता है। तो इस तरह से मैंने एक एक करके सारी बाटी को घी में डुबा लिया था। दोस्तों, ये प्रोसेस हमें बाटी जब गर्म होती है तभी कर लेना है। ठंडी बाटी में अगर आप ये प्रोसेस करोगे तो बाटी के अंदर तक घी नहीं जाएगा। तो दोस्तों, बाटी पसंद आई है ना? तो एक लाइक तो बनता ही है और आप भी इसे बनाइए। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैंने बाटी के साथ घी भी सर्व किया है और दाल कैसे बनानी है और प्याज कैसे तैयार करनी है इसका वीडियो मेरे चैनल पे है। अगर आप चाहें तो इसे सर्च कर सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।